हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज है आरआरबी जनरल साइंस का यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक जो आरआरबी में प्रीवियस जितना भी एग्ज़ाम हुए हैं, आरआरबी एएलपी का, जेई का, ये सब का क्वेश्चन बैंक, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी स्टेज 1-2, आरआरबी जेई, पैरामेडिकल, आरपीएफ कांस्टेबल, इससे जो भी समान विज्ञान के प्रश्न आए हैं उसका संकलन इस बुक में किया गया है। उसको आज हम देखने का प्रयास करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से है। पहले है मात्रक मापन। आज ये हम देखेंगे मात्रक। इसी तरह हमारा टॉपिक वाइज आएगा वीडियो। आज फर्स्ट टॉपिक है मात्रक यानी कि यूनिट। देखते हैं फर्स्ट टॉपिक। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट का संकलन किया गया है। तो आइए आज हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिजिक्स के अंतर्गत मात्रक यानी कि यूनिट, इसको देखेंगे। इसको पूरा देखने का प्रयास करेंगे। मेजरिंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत यूनिट आता है। फर्स्ट टॉपिक है। इसमें है, फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? यानी कि शक्ति यानी कि पावर की इकाई नहीं है, कौन सा? तो पावर इक्वल टू होता है वर्क बाई टाइम। पावर इक्वल टू होता है वर्क बाई टाइम। तो वर्क का होता है जूल और टाइम का होता है सेकंड, जूल सेकंड। तो ये तो जूल सेकंड हो जाएगा। और शक्ति का एक और इकाई होता है अश्व शक्ति या वाट, और जूल पर सेकंड को ही कहा जाता है वाट। और एक HP इक्वल टू होता है, एक हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट। ठीक है। तो HP हॉर्स पावर यानी कि अश्व शक्ति, वाट और जूल पर सेकंड ये सभी शक्ति की इकाई है। तो अर्थात हमारा यहाँ पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा किलोवाट घंटा शक्ति की इकाई नहीं है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा बॉल। देखिए डिस्कशन क्या लिखा है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप होता है KWH। इसे यूनिट में भी व्यक्त किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। इसे इस प्रकार से कर सकते हैं 1 KWH। आगे 1 किलोवाट इक्वल टू लिखेंगे 1000 वाट, और आवर को तोड़ेंगे तो 60 मिनट × 60 सेकेंड। तो इस प्रकार से हो जाएगा हमारा 6 × 36, 3.6 × 10⁻3, 2 5 और 1 पॉइंट इधर गया तो 10⁻6 जूल। 3.6 × 10⁻6 जूल हो जाएगा यहाँ से। जूल सेकेंड अश्व शक्ति और वाट शक्ति का इकाई है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। अभी देखें तो किलोवाट जो था हमारा शक्ति का इकाई है, किलोवाट शक्ति का इकाई है, ऊर्जा का नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। कैलोरीज, जूल या वाट सेकेंड जो होता है वो ऊर्जा की इकाई होती है। उसमें ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं होती है। किलोवाट विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति का इकाई होता है। नेक्स्ट है प्रेरित विभवांतर यानी कि इंड्यूस्ड EMF विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो ये होता है वोल्ट। इंड्यूस्ड EMF या पोटेंशियल डिफरेंस, इसका यूनिट होता है वोल्ट। अलेक्जेंड्रा वोल्टा के समान में इन्हें वोल्ट कहा गया। प्रेरित विभवांतर की ऐसा इकाई होती है वोल्ट। विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच के विभव में जो अंतर होता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसका मान विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक आवेश को लिए जाने में जो कार्य किया जाता है वो कहलाता है विभवांतर। नेक्स्ट है हमारा प्रतिरोधकता यानी रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या है? R इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। ये हमारा है रेसिस्टेंस और ये रो है रेसिस्टिविटी, जिसे नाम दिया गया प्रतिरोधकता। L है लेंथ और एरिया, A4 होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल। तो प्रतिरोधकता का यूनिट पूछा गया है, तो यहाँ से रो बराबर लिख सकते हैं, रो बराबर RA/L। R का होता है ओम में, रेसिस्टेंस हमेशा ओम में, एरिया मीटर में और लेंथ होता है मीटर में। तो मीटर से मीटर कटेगा, 1 मीटर बचेगा यानी कि ओम
मीटर जो होगा हमारा यूनिट होगा ओम मीटर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। प्रतिरोधकता की ऐसा यूनिट हो जाएगा ओम मीटर। महो जो है MHO रेसिस्टेंस का अपोजिट 1/, कंडक्टेंस यानी कि 1/, रेसिस्टेंस को बोला जाता है कंडक्टेंस और इसे बोला जाता है महो, यानी कि चालकता का यूनिट होता है महो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये हो जाएगा चालकता का। और यहाँ पूछा गया था प्रतिरोधकता का, तो ओम मीटर। नेक्स्ट है, इसके बारे में बतलाया गया है प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई ओम मीटर होती है। किसी पदार्थ द्वारा उसमें से प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ का प्रतिरोधकता कहते हैं। सुचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता कम तथा कुचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता अधिक होती है। यहाँ से याद रखिएगा, प्रतिरोधकता जो होता है वो किसी विशेष मटेरियल पर डिपेंड करता है। रेसिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, ये डिपेंड करता है वस्तु पर, कौन सा वस्तु है ये डिपेंड करता है, ना कि उसके लंबाई और क्रॉस सेक्शनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है? वोल्ट पर एम्पियर होता है, तो वोल्ट पर एम्पियर यहाँ से देखिए V इक्वल टू होता है I इंटू आर। V इक्वल टू होता है I इंटू आर। V का होता है वोल्ट और I का होता है एम्पियर, यानी कि बराबर होगा रेसिस्टेंस के V बटा I इक्वल टू होता है R, और I इन एम्पियर यानी कि वोल्ट पर एम्पियर होता है रेसिस्टेंस, यानी कि ये हो जाएगा प्रतिरोध का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा एप्पल। देखिए बतलाया गया है, किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। R इक्वल टू V बटा I, यह है ओम का नियम। जॉन साइमन ओम के द्वारा दिया गया था ओम्स लॉ, जिसमें बतलाया गया था V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, जहाँ पे और हमारा यह होता है R इक्वल टू V बाई I। किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर V लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो, तो चालक का प्रतिरोध R इक्वल टू 1 ओम होगा, यानी कि ये 1 वोल्ट है और ये 1 एम्पियर है, तो इससे जो रेसिस्टेंस उत्पन्न होगा वो 1 ओम का होगा। नेक्स्ट है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, यानी कि रेसिस्टेंस का। अभी देखें, रेसिस्टेंस का मात्रक होता है ओम और इसे कुछ इस प्रकार से सूचित किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा एप्पल। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध विद्युत किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्धन की इकाई क्या है? आवर्धन यानी कि मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ये दो का मात्रक है, अर्थात इसका कोई यूनिट नहीं होगा। आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि आवर्धन दो समान मात्राओं का अनुपात होता है। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट होता है वाट। पावर इक्वल टू होता है P इक्वल टू होता है V इंटू आई। P इक्वल टू होता है V इंटू आई, ठीक है, और इसे कहा जाता है वाट। P बराबर VI या I स्क्वायर R या V स्क्वायर बट्टा R, ये 3 फार्मूला है, तीनों पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है। किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट होता है वाट। लेंस की क्षमता का ऐसा यूनिट क्या होता है? P। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस इक्वल टू होता है P इक्वल टू होता है 1/f। P इक्वल टू होता है 1/f, और ये जो f होता है इन मीटर, तो इसका यूनिट हो जाएगा, वो हो जाएगा डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है, इसे D द्वारा सूचित किया जाता है। कितना डायोप्टर, जैसे बोला जाता है कि आपके चश्मे का डायोप्टर पावर कितना है, तो 1 डायोप्टर प्लस 2 डायोप्टर माइनस 2 डायोप्टर ऐसे बतलाया जाता है। नेक्स्ट है फोकस दूरी। फोकस दूरी की ऐसा यूनिट क्या होती है? तो फोकस दूरी ये कुछ हमारा होता है, ये होता है हमारा P और ये होता है हमारा फोकस दूरी F, तो ये होता है हमेशा इन मीटर। फोकस दूरी की ऐसा यूनिट होता है मीटर। फोकस दूरी का ऐसा यूनिट मीटर। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक मात्रक, यानी कि कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट होता है किलोवाट घंटा। 1 kWh इक्वल टू, अभी देखे थे 3.6 × 10⁻⁶ जूल, ये होता है kWh
कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर प्रतिरोधकता। अभी ये रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रतिरोधकता की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, तो ओम मीटर। पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्राकृतिक और तापमान पर निर्भर करती है, जो ही बतलाए थे। जो रेसिस्टिविटी डिपेंड्स करता है टेम्परेचर और मटेरियल पे। आर टी होता है R01 प्लस अल्फ़ा टी। कौन सा एसआई मात्रक नहीं है, कौन सा एसआई मात्रक नहीं है, तो एसआई मात्रक हो जाएगा एम्पियर, ओम, न्यूटन हो जाएगा। कैलोरी एसआई यूनिट नहीं है, ये यूनिट है, ये एसआई नहीं, ये कैलोरी जो है वो CGS मात्रक है। CGS मात्रक होता है कैलोरी। कैलोरी ऊर्जा या ऊष्मा की CGS प्रणाली में इकाई है, जबकि ऊष्मा या ऊर्जा की इकाई मानक प्रणाली में जूल होता है। एसआई यूनिट में कैलोरीज नहीं होता है, जूल होता है। CGS में होता है कैलोरीज। एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा यूनिट है, न्यूटन बल का है तथा ओम विद्युत धारा का ऐसा यूनिट है। नेक्स्ट है लंबाई। लंबाई का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो लंबाई का ऐसा यूनिट होता है मीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डॉग। त्वरण एक्सेलरेशन होता है A इक्वल टू होता है V माइनस यू बटा टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन dv बाई dt। तो चेंज इन वेलोसिटी जो होगा वो V माइनस यू होगा, V माइनस यू बटा टी, यानी कि V और U दोनों का जो होगा वो मीटर पर सेकंड में होगा, दोनों होगा वो मीटर पर सेकंड में होगा, और बट्टा डिवाइड देंगे सेकंड से तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा हो जाएगा एप्पल, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक अभी बतलाएं, ओम। ओम होता है विद्युत प्रतिरोध रेसिस्टेंस का यूनिट। शक्ति का यूनिट हो जाएगा वाट, प्रतिरोध का ओम, विद्युत आवेश का कूलम्ब और बल का न्यूटन। नेक्स्ट है रेडियो धर्मिता। रेडियो एक्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो रेडियो धर्मिता का होता है बैकुरल। रेडियो धर्मिता का ऐसा यूनिट है बैकुरल। मूल भौतिक राशियाँ और उनके मात्रक जैसे कुछ हैं। लंबाई का हो जाता है मीटर, द्रव्यमान का केजी, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल, ज्योति तीव्रता का कैंडेला। नेक्स्ट है भार का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो भार का ऐसा यूनिट होता है W इक्वल टू होता है न्यूटन। भार का होता है W इक्वल टू M/G। देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछता है, भार क्या होता है और द्रव्यमान क्या होता है। तो भार हमेशा बदलते रहता है, वही द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। ये मास है और इसका यूनिट जो होता है वो होता है kg, और इसका यूनिट W का होता है न्यूटन। ठीक है, W का यूनिट हो जाएगा न्यूटन, मास का हो जाएगा kg। मास जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, और W जो होता है यानी कि भार जो होता है चेंज होता है। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि अंतरिक्ष में जाने, चंद्रमा पर जाने पर भार और द्रव्यमान में क्या होगा, तो भार जो होगा वो 1/6 हो जाएगा। भार जो हो जाएगा 1/6 क्यों हो जाएगा, क्योंकि G होता है वो G/6 हो जाता है। इसके कारण W दोनों का गुणनफल होता है, W इक्वल टू mg, तो G हो जाता है G/6, यानी कि भार बदल जाएगा लेकिन मास पृथ्वी पर और चंद्रमा पर बराबर रहते हैं। यहाँ पूछा गया था भार का सिर्फ ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन। अगर पूछा जाता द्रव्यमान तो द्रव्यमान का हो जाता kg। नेक्स्ट है एसआई पद्धति में भार का मात्रक न्यूटन होता है, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल। नेक्स्ट है कौन सी राशि का ऐसा मात्रक कैंडेला होता है, तो ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक जो होता है वो कैंडेला होता है। नेक्स्ट है संवेग का ऐसा यूनिट क्या होता है, P इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास होता है किलोग्राम, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा बॉल। संवेग का ऐसा यूनिट हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है, जिसे P द्वारा सूचित किया जाता है। वस्तु के संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक संरक्षित राशि अर्थात किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है। संवेग इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुने वेग, m/v, और इसका यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है, इसे डिनोट किया जाता है P के द्वारा, और गतिज ऊर्जा और काइनेटिक एनर्जी और P यानी कि संवेग में जो रिलेशन होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P² बटा
2m। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है p² 2m। नेक्स्ट है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश का ऐसा यूनिट क्या है, तो विद्युत आवेश का ऐसा यूनिट हो जाएगा कूलॉम्ब। विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उसमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है तथा उनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। उन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का नामांकन किनके द्वारा, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। इसका ऐसे मात्रक होता है कूलॉम्ब। तड़ित झंझावात की खोज भी बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। सूर्य द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक प्रकाश, देखिए एक प्रकाश बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर या 12 किलोमीटर। 10⁻12 होता तो किलोमीटर होता, 15 है तो मीटर है। एक होता है एक पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष, और इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 3.08 × 10⁻16 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर और एक पारसेक बराबर 3.08 × 10⁻16 मीटर। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो दूरी मापने में किया जाता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग दूरी के मापन के लिए किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बॉल। प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो प्रतिरोध का ऐसा यूनिट होता है ओम। ऑप्शन हो जाएगा बॉल। आर रेसिस्टेंस पहले भी बतला चुके हैं। नेक्स्ट है, किस भौतिक राशि का मात्रक होता है ओम, तो ओम है वो है रेसिस्टेंस का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा एप्पल प्रतिरोध का। बहुत ही क्वेश्चन रिपीटेड है तो वो हम स्किप करते चलेंगे सिर्फ पढ़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। इसमें कौन सी कार्य का इकाई नहीं है, कार्य का इकाई नहीं है। W इक्वल टू क्या नहीं है, तो F.S होता है। F.S होता है F.S। तो यहाँ से तो F का हो जाएगा न्यूटन और S का हो जाएगा मीटर। तो न्यूटन मीटर तो होगा और न्यूटन मीटर को ही जूल बोलेंगे। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आ रहा है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें देखते हैं, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा का गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि W इक्वल टू Fs होता है जो न्यूटन मीटर के बराबर होता है। न्यूटन मीटर ही होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बॉल। ये जो हो जाएगा, देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है। F इक्वल टू होता है M इंटू A। M हो जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा F का, यानी कि फोर्स का। ये जो हमारा है फोर्स का यूनिट है, ये है हमारा फोर्स का यूनिट, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा एप्पल। पूछा गया था कौन सा इकाई नहीं है, ठीक है, W वर्ग का। नेक्स्ट है, लेंस की शक्ति का ऐसा यूनिट क्या है। लेंस की शक्ति तो इसे नापा जाता है डायोप्टर में। डायोप्टर में P इक्वल टू अभी बतलाए थे 1/f, और ये 1 फोकस दूरी का व्युत्क्रम पावर लेंस की क्षमता कहलाती है। और ये जो होता है वो होता है मीटर में, इन मीटर। लेंस की क्षमता, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी मीटर में हो, ये इंपॉर्टेंट है, मीटर में हो तो उसकी क्षमता P इक्वल टू 1/f डायोप्टर होता है। लेंस का ऐसा यूनिट डायोप्टर है जिसे D द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जैसे इसमें अलग अलग प्रकार के दोष की बात की गई है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तो याद रखेंगे, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ साफ दिखती है परंतु दूर की वस्तु नहीं दिख पाती है, और इसे निराकरण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस याद रखिएगा, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में। वही दूर दृष्टि दोष में
दूर की वस्तु तो साफ साफ दिखती है, लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है, और इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक होता है जरा दृष्टि दोष, तो जो वृद्धावस्था के कारण आँख की सामंजस्य क्षमता समाप्त हो जाती है या घट जाती है, जिसके कारण न तो निकट की वस्तु और न ही दूर की वस्तु दिखाई देती है, तो उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है, यानी किस इकाई के द्वारा मापा जाता है, तो ये मापा जाता है क्यूरी के द्वारा। क्यूरी रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई से मापा जाता है। वाट जो होता है शक्ति का, एम्पियर विद्युत धारा का, और पास्कल प्रेशर का। P इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही बोला जाता है पास्कल, जो दाब की इकाई है। नेक्स्ट है उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है, तो शक्ति का इकाई होता है अश्वशक्ति। एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। कितना HP का, जैसे बोला जाता है कितना HP का मोटर है, ये HP डिनोट करता है हॉर्स पावर। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है, ऊर्जा संचारित होती है, अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पावर इक्वल टू होता है वर्क बाई टाइम, यानी कि जूल पर सेकेंड। पावर की इकाई जूल पर सेकेंड अथवा वाट होती है। जूल पर सेकेंड को ही कहा जाता है वाट। जैसे न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को बोला जाता है न्यूटन, उसी प्रकार जूल पर सेकेंड को बोला जाता है वाट। एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट या जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है, तो शक्ति का इकाई होता है वाट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डॉग। नेक्स्ट है ध्वनि को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ध्वनि को मापने के लिए यूज़ किया जाता है डेसिबल। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल एकक का उपयोग किया जाता है। WHO के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होता है। WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। नेक्स्ट है ध्वनि की माप की यूनिट क्या है, तो ध्वनि को मापा जाता है डेसिबल में। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण को के पदों के अनुसार मापा जाता है, तो ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। ऑप्शन डॉग। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसे प्रणाली में प्रतिबल का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिबल स्ट्रेस, इसे बोलते हैं स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन हो जाएगा कैट। आंतरिक प्रतिरोधी बल बटा क्षेत्रफल, इसे प्रतिबल को सिग्मा द्वारा डिनोट किया जाता है, ये होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन हो जाएगा कैट। बल का ऐसा न्यूटन, शक्ति का वाट। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दिया गया है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का हो जाएगा टेस्ला। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का हो जाएगा टेस्ला। स्वप्रेरण यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का हो जाएगा हेनरी, और मैग्नेटिक फ्लक्स का हो जाएगा वेबर। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स जिसे बोला गया है, इसका यूनिट होता है वेबर। स्वप्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस का हो जाएगा हेनरी, और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का होता है टेस्ला। नेक्स्ट है अपवर्तनांक का मात्रक क्या है, तो अपवर्तनांक होता है म्यू इक्वल टू होता है साइन आई बटा साइन आर। सेम कोफिशिएंट है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा कैट। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितनी गुना कम है या अधिक है। नेक्स्ट है किसे जूल में मापा जाता है, तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ऑप्शन हो जाएगा ए बल। ऊर्जा तथा कार्य का मात्रक हो गया जूल। वेग का हो जाएगा मीटर पर सेकंड। बल का हो जाएगा न्यूटन। शक्ति का हो जाएगा वाट। दाब का हो जाएगा पास्कल। तरंगदैर्घ्य का हो जाएगा एंगस्ट्रम। नेक्स्ट है किसकी इकाई ऊर्जा के समान होती है। किसकी इकाई ऊर्जा के समान होती है, तो कार्य और ऊर्जा की मात्रक सेम होती है और वो होता है जूल।
अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा या कार्य का व्युत्पन्न इकाई है। 1 जूल 1 न्यूटन बल को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगाने या फिर 1 एम्पीयर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजारने में व्यय विद्युत ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होता है। नेक्स्ट है शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, तो शक्ति का इकाई है वाट या किलोवाट। शक्ति पावर इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम। किसकी कोई इकाई नहीं है, कोई इकाई नहीं है तो घनत्व डेंसिटी इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। विस्थापन, तो इसका विस्थापन डिस्प्लेसमेंट यूनिट हो जाएगा मीटर। दाब प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी का होता है डेंसिटी ऑफ बॉडी बटा डेंसिटी ऑफ बॉडी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि दोनों का डेंसिटी सेम यूनिट हो जाएगा, यानी कि सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होगा। सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है क्योंकि सापेक्षिक घनत्व दो जैसी इकाइयों का अनुपात होता है। नेक्स्ट है एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड किसका यूनिट इकाई है, तो एम्पियर सेकंड की इक्वल टू होता है I इंटू टी। क्यू होता है आवेश, क्यू हमारा क्या है चार्ज, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। I इन एम्पियर है और टी यानी कि टाइम इन सेकंड है, तो एम्पियर सेकंड क्या हो जाएगा चार्ज। चार्ज का मतलब होता है आवेश, चार्ज का मतलब आवेश, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। यहाँ से निकालिएगा कि इक्वल टू एक फार्मूला होता है आई टी और एक फार्मूला होता है एन इंटू ई, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन का वेट, एन इंटू ई हो जाएगा कि इक्वल टू आई टी, यानी कि आवेश बटा सेकंड, यानी कि एम्पियर पर सेकंड आवेश का यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट है गैलन। सामान्यतः किस लिए इस्तेमाल किया जाता है गैलन का उपयोग, तो आयतन को मापने के लिए। 1 गैलन 2 गैलन बोला जाता है कि ये पानी या ये डीजल या पेट्रोल जो मतलब लिक्विड चीज़ है उसे मापने के लिए गैलन का मेनली यूज किया जाता है, यानी कि वॉल्यूम को नापते हैं गैलन में। 1 गैलन सामान्यतः आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 1 गैलन में 3.785 लीटर होता है। नेक्स्ट है अनौपचारिक रूप से, अनौपचारिक यानी कि अनऑफिशियली रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है पोटामीटर, पार्सेक्स, प्रकाश वर्ष। तो ही बतलाए थे प्रकाश वर्ष लंबी दूरी को तय कर की गई दूरी बतलाता है प्रकाश वर्ष, और एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। ये होता है एक प्रकाश बराबर 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की गई दूरी होती है। इसे मुख्यतः लंबी दूरियों तथा दो नक्षत्रों के बीच की दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर। रेसिस्टेंस, जो बार बार प्रतिरोध लिखा जा रहा था उसका इंग्लिश भी नाम याद रखना है कि रेसिस्टेंस बोला जाता है, कुछ भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, ऑप्शन हो जाएगा कैट। विद्युत धारा का हो जाएगा एम्पियर, शक्ति का हो जाएगा वाट, और पोटेंशियल डिफरेंस या विद्युत विभव या ईएमएफ का जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। विद्युत धारा का एम्पियर, शक्ति का वाट, प्रतिरोध का ओम और विभवांतर का वोल्ट। दबाव का ऐसा यूनिट क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा देखिए न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन हो जाएगा कैट, ऑप्शन हो जाएगा कैट। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और यही होता है स्ट्रेस का, यही होता है स्ट्रेस का, स्ट्रेस जिसे अभी हम बोले थे प्रतिबल, P इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस का भी, और दाब का भी सेम होता है। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है, तो ये होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU। पृथ्वी से लेकर के सूर्य की अनुमानित दूरी की लंबाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में होती है, और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू होता है 1.495 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, 1.495 × 10 के पावर 11 मीटर। बल का इकाई क्या होता है, बल यानी कि F,
एफ होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का होता है केजी और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन हो जाएगा बॉल। किसी पिंड या वस्तु पर लगाया गया बल उस पिंड या वस्तु के द्रव्यमान और उस पिंड या वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात एफ इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका हो जाएगा यूनिट। नेक्स्ट है बल का इकाई क्या है, बल का हो जाएगा न्यूटन, ताप का केल्विन, बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, विद्युत धारा का एम्पियर। कौन सी मात्रा और उसकी ऐसा इकाई सही रूप से सम्मिलित नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी का हार्टज सही है, फ्रीक्वेंसी का हार्टज। प्रेशर यानी कि दबाव का पास्कल होता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का भी बतलाए थे, होता है सीमेंस। और मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है चुंबकीय घनत्व का मात्रक होता है वेबर, ये टेस्ला नहीं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का होता है टेस्ला, मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है वेबर होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का होता है टेस्ला। नेक्स्ट है विस्थापन का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो विस्थापन का ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर। विस्थापन का ऐसा यूनिट मीटर। किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश है, इसका मात्रक होता है मीटर। नेक्स्ट है विभवांतर। विभवांतर का ऐसा यूनिट हो जाएगा वोल्ट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा कैट, वोल्ट। वाट हो जाएगा शक्ति का, जूल हो जाएगा ऊर्जा का, कूलम हो जाएगा विद्युत आवेश का। नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा यूनिट होता है वेबर। धारिता का होता है फैराडे, धारिता मतलब कैपेसिटेंस, ये होता है कैपेसिटेंस का होता है फैराडे। प्रेरकत्व यानी कि इंडक्टेंस का होता है हेनरी। दाब यानी कि प्रेशर का होता है पास्कल। चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है वेबर और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का होता है टेस्ला। मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का हो जाएगा टेस्ला। नेक्स्ट है शक्ति का ऐसा यूनिट क्या है, तो शक्ति का हो जाएगा वाट। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट है, जो 1 जूल पर सेकेंड। पावर इक्वल टू होता है वर्क बाई टाइम। वर्क का होता है जूल और टाइम का होता है सेकेंड। 1 जूल पर सेकेंड के बराबर होता है 1 वाट। कार्य का 1 जूल इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 7 अर्ग। 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है 1 जूल का। नेक्स्ट है जी, स्मॉल जी का मान की ऐसा इकाई वही है जो कि इसका है, तो त्वरण का स्मॉल जी का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्मॉल जी इक्वल टू होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसका यूनिट होता है 9.8 वैल्यू होता है और मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होता है। नेक्स्ट है गुरुत्वीय त्वरण और त्वरण का ऐसा यूनिट एक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का संख्यात्मक मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इकाई है किसका, तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का। ये देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार F इक्वल टू होता है G(n1m2/r²। तो ये कैपिटल G इक्वल टू हम लिख सकते हैं F(r²)/m1 × m2। F जो है वो न्यूटन है इन न्यूटन, r है रेडियस तो मीटर स्क्वायर और m1 तो मास है, तो ये हो जाएगा केजी का स्क्वायर, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाएगा। हमारा जो यूनिट हो जाएगा वो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक के यूनिट हो जाएंगे, जिसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻⁻11 मीटर। याद ये भी रखना है कि ये जो दिया गया था हेनरी कैवेंडिश के द्वारा इसका वैल्यू दिया गया था। नेक्स्ट है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है, तो पहले ही बतलाए थे ओम मीटर प्रतिरोधकता की इकाई होती है। नेक्स्ट है भार का ऐसा यूनिट क्या होता है, भार का ऐसा इकाई के बराबर होते हैं, यानी कि भार का इकाई होता है न्यूटन और बल का भी इकाई होता है न्यूटन, यानी कि बल के इकाई के बराबर होता है। किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की माप को भार या वजन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग समान होता है,
भार की एसआई इकाई बल की एसआई इकाई के बराबर होती है। भार तथा बल की एसआई इकाई न्यूटन होती है। चाल का अंतर्राष्ट्रीय एसआई यूनिट क्या है? तो मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड होता है चाल, यानी कि चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। दूरी होता है मीटर में, समय होता है सेकंड में, यानी कि मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो भौतिक राशियों का इकाई एक ही है? यानी कि यूनिट जो है वो एक ही है। तो दाब और बल का यूनिट कभी भी एक नहीं हो सकता है। बल और उत्क्षेप बल, बल भी एक प्रकार का और उत्क्षेप बल एक प्रकार का, दोनों बल ही है, तो इसका यूनिट सेम होगा। बल और गति कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। बल और भार दोनों का यूनिट न्यूटन होता है, अर्थात हमारा यहाँ हो जाएगा बी और डी दोनों का यूनिट सेम हो जाएगा। नेक्स्ट है 60 नंबर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा त्वरण का, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डॉग। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा ये बल त्वरण का। वेग का हो जाएगा मीटर पर सेकंड, बल का हो जाएगा न्यूटन, गति का हो जाएगा मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है कि एक ऐसा यूनिट होता है जूल पर सेकंड, तो शक्ति पावर का हो जाएगा जूल पर सेकंड, ऑप्शन हो जाएगा डॉग। नेक्स्ट है न्यूटन के मापन की इकाई है, तो न्यूटन बल के मापन की इकाई है, ऑप्शन हो जाएगा बॉल। बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है। F इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। का ऐसा यूनिट न्यूटन है, तो किसका तो बल का हो जाएगा और वजन का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट है विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है? विद्युत धारा का हो जाएगा एम्पियर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा कैट। वोल्ट हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस का। कूलम्ब हो जाएगा चार्ज का। ओम हो जाएगा रेसिस्टेंस का। क्यू का कूलम्ब, आई फॉर करंट, एम्पियर। नेक्स्ट है का ऐसा यूनिट एम्पियर है, तो एम्पियर विद्युत धारा का यूनिट हो जाता है एम्पियर। ऐसा यूनिट वोल्ट है, वोल्ट हो जाएगा किसका? तो विद्युत विभवांतर का यूनिट हो जाता है वोल्ट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डॉग। विभवांतर होता है, विभवांतर का यूनिट होता है वोल्ट। नेक्स्ट है कूलम्ब किसकी इकाई है? तो कूलम्ब हो जाता है विद्युत आवेश का। क्यू यूनिट होता है कूलम्ब हो जाता है विद्युत आवेश का। नेक्स्ट है त्वरण का ऐसा यूनिट क्या है? तो त्वरण का ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन रिपीटेड है, इसके कारण जल्दी दिया जा रहा है। कौन सी तापमान का ऐसा यूनिट है? तापमान का हो जाएगा केल्विन ऐसा यूनिट है। बाकी अन्य सभी यूनिट है टेम्परेचर का। इसमें एक रिलेशन याद रखिएगा, C-0/100 बराबर F-32/180 बराबर K-273/100 बराबर R-0/80। ये सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन और रीमर में रिलेशन है। इस रिलेशन को याद रखना है क्योंकि कभी कभी चेंज करने के लिए भी दिया जाता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा प्रेशर का, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर यानी कि दाब का। नेक्स्ट है हमारा भार का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो भार का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। और ये किसका यूनिट है? तो ये होता है बल का, कि ऐसा यूनिट इकाई सेम है, तो भार और बल का यूनिट सेम होता है। दी गई भौतिक राशियों में क्या सापेक्ष राशि नहीं है? सापेक्ष यानी कि रिलेटिव नहीं है। तो वेग किसी के सापेक्ष होता है, त्वरण किसी के सापेक्ष होता है, दूरी किसी के सापेक्ष होता है, बल्कि समय किसी के सापेक्ष नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल भी, तो इसे ध्यान रखिएगा। समय सापेक्ष राशि नहीं होता है। समय भौतिक राशियों में से सापेक्ष राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है। नेक्स्ट है किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? तो घनत्व डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा। बल का न्यूटन, संवेग P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ये तो न्यूटन हो जाएगा। P इक्वल टू हो जाएगा m इंटू वी यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अपेक्षित घनत्व रिलेटिव डेंसिटी, क्वेश्चन रिपीटेड है, अपेक्षित घनत्व का कोई यूनिट नहीं होगा। नेक्स्ट है किस युग्म की इकाई सामान्य नहीं होती है? कौन सी सामान्य नहीं होती है पूछा गया है? तो कार्य और ऊर्जा का होता है जूल, सही है। चाल और वेग का होता है मीटर पर सेकंड। दूरी और विस्थापन का हो जाएगा मीटर। बल और दाब, बल का हो जाएगा न्यूटन और दाब का हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि दोनों का यूनिट सेम नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डॉग। नेक्स्ट है ओम मीटर
किसका यूनिट है, तो अभी बतलाए थे रेसिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता का यूनिट हो जाएगा ओम मीटर। नेक्स्ट है मंदता। मंदता यानी कि रिटार्डेशन, जिसे हम अभी एक्सेलरेशन बोल रहे थे। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में हो तो एक्सेलरेशन कहलाता है, वही अगर नेगेटिव डायरेक्शन में हो तो रिटार्डेशन कहलाता है। इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है किन युग्म की एसआई इकाइयाँ समान है, तो बल और दूरी नहीं, बल का होता है न्यूटन, दूरी का होता है मीटर। संवेग, संवेग का होता है P = m × v और बल का होता है न्यूटन। इसका भी नहीं होगा, बल और दाब ये भी नहीं होगा। कार्य और ऊर्जा दोनों का यूनिट जो होता है वो होता है जूल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डॉग। नेक्स्ट है 1 पास्कल = कितना होता है। 1 पास्कल, पास्कल होता है प्रेशर, 1 P = होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है कौन सा मिलान करिए। 1 वाट, 1 वाट बराबर, 1 वाट बराबर हो जाएगा कितना, तो 3.6 × 10 सॉरी 1 वाट, 1 HP = हो जाएगा 746 वाट। 1 किलोवाट घंटा बराबर हो जाएगा 3.6 × 10⁶ जूल। 1 किलोवाट हो जाएगा 1000 वाट और 1 वाट हो जाएगा नैनोमीटर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा न्यूटन, यानी कि जूल पर सेकंड। न्यूटन मीटर। पावर = होता है वर्क बाय टाइम, यानी कि इसको W = F.S/T। F हो जाएगा F.S/T और F का हो जाएगा न्यूटन और S/T का हो जाएगा मीटर, यानी कि न्यूटन मीटर लिखा गया है। न्यूटन मीटर, यहाँ नैनोमीटर नहीं, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर तब सही हो जाएगा। ये हो जाएगा न्यूटन मीटर, यानी कि 1 का A, 2 का C, 3 का B और 4 का D। 4 का D, 1 का A, 2 का C, 3 का B, 4 का D। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा एप्पल। 1 वाट बराबर 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड, सही है। जूल पर सेकंड। किलोवाट हो जाएगा 1000 वाट। 1 kWh हो जाएगा 3.6 × 10⁶ जूल। 1 HP हो जाएगा 746 वाट। विद्युत धारा का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है, तो एम्पियर। विद्युत धारा का इकाई होता है एम्पियर। तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है, तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है मीटर। तरंगदैर्घ्य को मापा जाता है मीटर में, तो ये हो जाएगा डॉग। नेक्स्ट है किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किसी इकाई का उपयोग किया जाता है, तो ये होता है मोल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट है कौन सा इकाई में मोल का प्रतीक है, तो MOL लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है, तो ये होता है किलोवाट घंटा ऊर्जा, यानी kWh होता है। 1 kWh जो बताए थे 3.6 × 10⁶ जूल। ये होता है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मात्रक है कूलम्ब पर सेकंड। कूलम्ब पर सेकंड किसका मात्रक है, Q देखें I × T, यानी कि Q होता है इन कूलम्ब और T होता है सेकंड, यानी कि ये बराबर होता है I के, यानी कि एम्पियर के। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट है तरंग वेग का ऐसा मात्रक क्या है, तो वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। किसी का वेग हो मीटर पर सेकंड ही होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बॉल। ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है, तो ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है डेसिबल में। ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता यानी कि इंटेंसिटी मापी जाती है किसमें, तो डेसिबल में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कैट। तो इस प्रकार से आज का हमारा मात्रक का जो टॉपिक था वो समाप्त होता है। अगला टॉपिक हमारा जो भी है, अगला टॉपिक हमारा है अगला टॉपिक जो है वो है मापक यंत्र, यानी मापन, यानी कि मेजरमेंट। अगला टॉपिक है हमारा मेजरमेंट, तो इससे क्वेश्चन देखा जाएगा, वो होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को आप जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट करें।